दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एज़ पर लेवल। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ज्ञान क्या है और ज्ञान के प्रकार, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे ज्ञान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्रोत को पढ़ने से पहले ज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान किसी भी चीज़ को जानना होता है। जो हमारे चारों तरफ चीज़ें होती है उनका जानना, उनको उनकी पहचान करना, उनसे परिचित होना ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ज्ञान को हम किन किन चीज़ों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं यानी कि टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं पढ़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति मूलतः निम्न 7 स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें पहला है इंद्रिय अनुभव। अब इंद्रिय अनुभव क्या होता है? ये वह स्रोत होता है जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है यानी कि आँख, कान, मुंह, नाक, जीभ, इन सब के द्वारा प्राप्त किया होता है। मतलब कि ज्ञान इन सब चीज़ों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो होता है इंद्रिय अनुभव यानी कि इंद्रिय स्रोत। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इंद्रिय अनुभव से तात्पर्य हमारी ज्ञानेंद्रियों से है जो ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, जैसे आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से स्वाद लेकर इत्यादि। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है यानी कि इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। प्राय इस प्रकार के ज्ञान से हमारे भीतर कोई संदेह नहीं रह जाता, लेकिन कई बार हमारी दोस्तों आंखें धोखा खा जाती है या फिर हो जाता है जैसे कि प्यास लगने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आगे पानी है या फिर कोई जूस है, लेकिन होता नहीं है। अब आ जाता है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि ज्ञान का अन्य स्रोत है, जिससे तात्पर्य ये है कि कुछ ज्ञान हमें तर्क बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तर्क बुद्धि मनुष्य के अंदर मौजूद एक ऐसी क्षमता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, यानी कि इसका होना ज्ञान प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह बुद्धि हमारे भीतर अवधारणाओं का निर्माण करती है तथा वस्तुओं में भी अंतर करने की क्षमता विकसित करती है, यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी वस्तुओं को अंतर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। सरल भाषा में तर्क का अर्थ पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुंचना है। ये तो आप जानते ही है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर हम कैसे नवीन ज्ञान तक पहुंच पाते हैं दोस्तों। अब तर्क अनुमान को प्राय 2 प्रकार का माना गया है, जैसे कि निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क में क्या आता है? इससे तात्पर्य यह है कि यदि हमारी आधार सत्य है तो अवश्य नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य ही हो, यानी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा आधार सत्य है तो उसका अंत यानी कि निष्कर्ष भी सत्य ही होगा। आगमनात्मक तर्क में आता है कि जो हमारा आधार सत्य है तो हमारा निष्कर्ष भी सत्य ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं आप्तवाचन, जो है ज्ञान का अन्य स्रोत यानी तीसरा स्रोत। इसके अंतर्गत किसी विशेषज्ञ, प्रमाणित पुस्तकों, संस्था आदि द्वारा दिए गए कथनों, विचारों एवं प्रमाणों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह इसके अंतर्गत आता है। यानी कि अगर कोई हमें विशेषज्ञ कहता है कि इसकी पुस्तक सबसे अच्छी है, ये हमने उसका सुन लिया तो हमने ये मान लिया कि उसकी पुस्तक सबसे अच्छी है। ये उदाहरण है, जैसे कि कोई हमारे को बड़ी संस्था कोई ज्ञान देती है, वो ज्ञान इस आप्त वचन में आ जाता है। अब है अंत प्रज्ञा। अंत प्रज्ञा ज्ञान का अन्य स्रोत है। अंत प्रज्ञा से तात्पर्य आभास से है। हम कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए अंत प्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको योगी महर्षियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आभास उन्हीं को ज़्यादातर होता है। अब आ जाता है अन्य स्रोत, जो है सत्ता आधिकारिक ज्ञान। ये ज्ञान का वह स्रोत है जिसे उच्च शिक्षित व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। मतलब इस ज्ञान के स्रोत को केवल उच्च शिक्षित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। अब आया संवाद। संवाद ज्ञान का मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि दोस्तों संवाद ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान, विचार, अपने आइडियाज़ वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, उनको एक दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं। उनके आइडियाज़ हम सुनते हैं। संवाद क्या होता है? संवाद कम्युनिकेशन होता है। आम बोल बातचीत से एक दूसरे की विचारों को समझना। तो इससे क्या होता है? हमें एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान होता है।
और यही ज्ञान का एक स्रोत है, एक महत्वपूर्ण स्रोत मेरे हिसाब से। अब आखिरी स्रोत है श्रुति। श्रुति शब्द का प्रयोग सुनने या प्रकट होने के साथ है। श्रुति को ज्ञान का स्रोत माना गया है, परंतु ये कहा नहीं जा सकता इसे प्राप्त ज्ञान कितना प्रमाणिक है। यानी कि श्रुति से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसमें प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन इसको भी एक ज्ञान के स्रोत में रखा गया है। तो दोस्तों यही इस टॉपिक का एंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ज्ञान के स्रोत आपको अच्छे से जानने का मौका मिला होगा मेरे इस नोट्स के द्वारा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, और अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी प्लीज़ करेक्ट करना। ठीक है, बाय दोस्तों।